हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 5, जिसका नाम है दानव और बच्चे। बच्चों, आज इस लेसन में हम दानव और बच्चों की कहानी पढ़ेंगे। आज की स्टोरी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले इस कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों को हम पढ़ेंगे। जैसे भयानक का अर्थ होता है डरावना, आज्ञा का अर्थ होता है अनुमति, सुगंध, खुशबू। स्वार्थी, केवल अपने बारे में सोचने वाले व्यक्ति को स्वार्थी बोला जाता है। अकस्मात, अचानक। स्वर्गिक, स्वर्ग जैसा। अनुपम, अद्वितीय या फिर अनोखा। नैसर्गिक, स्वाभाविक। ठीक है, तो ये इस कहानी में आए कुछ कठिन शब्द थे। ये जो कहानी है ये ऑस्कर वाइल्ड से ली गई है। इसके जो लेखक हैं वो ऑस्कर वाइल्ड है। लेट्स बिगिन द लेसन। दोपहर के समय पाठशाला से लौटते हुए सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे। दोपहर के समय मतलब जब दोपहरी का समय होता है तो बच्चे स्कूल से लौटते हुए वापस आते हुए सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने के लिए जाया करते थे। दानव का बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था। जहाँ तहाँ नरम नरम घास का गलीचा बिछा हुआ था। जहाँ था क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। बगीचों में आड़ू के पेड़ थे जिसमें गर्मियों में सफ़ेद और गुलाबी फूल खिलते थे। कुछ ही दिनों में आड़ू के वे पेड़ फलों से लद जाते। इन पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर संगीत सुनाते और कई बार अपने खेल को भूलकर बच्चे भी उनके संगीत में खो जाते। तो जो दानव था उसका बगीचा बहुत ही बड़ा और सुंदर था, जहाँ पर नरम नरम घास थी बगीचे में, और जो क्यारियाँ थी, जगह जगह पर क्यारियाँ भी थी। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते थे। और गर्मियों में मतलब जो आड़ू के पेड़ थे, गर्मियों के दिनों में उन पर गुलाबी रंग के फूल आते थे, सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल आया करते थे। और उसके बाद फिर आड़ू आने लगते थे पेड़ों पर, और फिर उन पर बैठ कर के पक्षी संगीत सुनाते थे। अपनी जो मधुर आवाज़ है उसमें संगीत सुनाया करते थे, जिसमें कभी कभी बच्चे अपने खेल को भूल करके संगीत में मन मुग्ध हो जाया करते थे, मतलब संगीत में पूरी तरीके से खो जाया करते थे। दानव अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वह घर लौटा। जो दानव था वो अपने दोस्त के यहाँ गया था और कुछ समय वहाँ ठहर करके वह अपने बगीचे में वापस आ गया, अपने घर पर वापस आ गया। वह जैसे ही भीतर घुसा उसने बगीचे में बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही दानव अपने बगीचे में गया, वहाँ उसने बच्चों को खेलते हुए देखा तो वह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसने अपनी तेज आवाज़ में बच्चों से चिल्लाकर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे दानव की भयानक आवाज़ सुनकर भाग खड़े हुए। वो डर गए और वहाँ से भाग गए। यह बगीचा मेरा है, किसी को इसमें घुसने की आज्ञा नहीं है। दानव ने कहा कि जो बगीचा है ये मेरा है और इसमें यहाँ पर आने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। मैं स्वयं इसमें रहूँगा और स्वयं ही इसके फल खाऊंगा। कहता है कि ये मेरी जगह है, मैं खुद यहाँ रहूँगा और इसके फल भी खुद ही खाऊंगा, दानव ने चिल्लाकर कहा। उसने बगीचे के आसपास एक ऊंची चारदीवारी बनवाई और बाहर एक तख्ती लटका दी जिस पर लिखा था, अंदर आना मना है। जो बगीचा था, दानव ने उसकी चारदीवारी बनवाई और उस पर एक तख्ती लटका दी जहाँ पर नोटिस डाल दिया गया कि यहाँ पर आना मना है, अंदर आना मना है। बेचारे बच्चों का खेल का स्थान छिन गया क्योंकि दानव आ गया था और दानव ने उनको बगीचे में आने से मना कर दिया, इसलिए उनका जो खेल का स्थान था वो छिन गया था। अब वे धूल भरी सड़क पर खेलते। कहाँ बगीचे की नरम नरम घास का गलीचा और पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया, और कहाँ धूल भरी गर्म सड़क। वे सोचते बगीचे में खेलकर हम सब कितने प्रसन्न थे। अब जो बच्चे हैं वो कंपेयर करते हैं कि पहले वो हम वहाँ इतनी अच्छी जगह पर खेला करते थे, अब यहाँ गरम गरम सड़क, गरम गरम धूल भरी सड़क, और वहाँ पर नरम नरम घास, पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया।
बगीचा वास्तव में बहुत ही अच्छा था, वो ऐसा सोचते हैं। बसंत ऋतु आई, पेड़ों में नई कोपलें खिली, पक्षी चहचहाने लगे, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। जैसे ही बसंत आया तो पेड़ों में नई कोपलें निकल आई, पक्षी भी चहचहाने लगे और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल गए। सुगंधित हवा बहने लगी, परंतु स्वार्थी दानव के बगीचे में पेड़ ठूंठ से खड़े रहे। न उनमें नई कोपलें निकली, न बगीचों में कोई फूल खिला, और नरम नरम घास भी सूखकर पीली पड़ गई। कोई भी पक्षी उस बगीचे में नहीं चहका। ठंडी और सूखी हवाएं चलती रहीं और दानव मन ही मन सोचता रहा, कब ये सर्दी समाप्त होगी और बसंत आएगा। परंतु दानव के बगीचे में बसंत को न आना था, न आया। अब बाकी बगीचों में तो पेड़ों पर नई नई कोपलें आ गई थी, पक्षियां भी चहचहाने लगे थे, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल गए थे, जो हवा थी वो भी खुशबूदार बहने लगी थी। लेकिन जो दानव था उसके बगीचे में कोई भी फूल नहीं खिला था, उसके जो पेड़ थे वो ऐसे ही रहे, और ना तो उनमें कोपलें खिली, बगीचे में कोई फूल नहीं खिला, घर जो नरम नरम घास थी वो भी सूखकर पीली हो गई थी, ना ही बगीचे में कोई पक्षी आया। तो जो दानव है इस सब को देख करके वो सोचता है कि पता नहीं ये सर्दी कब जाएगी और कब बसंत आएगा, लेकिन दानव के बगीचे में तो बसंत को आना ही नहीं था, इसलिए वो नहीं आया। एक दिन दानव अपने घर में लेटा हुआ था, अकस्मात उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया। वह तुरंत उठ बैठा। एक चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। दानव ने बहुत समय से किसी भी पक्षी की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए इस चिड़िया का चहचहाना दानव को स्वर्गिक संगीत जैसा लगा। ओह, तो आ गया बसंत। वह अपने बिस्तर में कूदा और बाहर बगीचे में खेलने लगा। अब क्या हुआ, अचानक से ही एक दिन जो दानव था वो अपने बिस्तर पर अपने घर में लेटा हुआ था। तभी अचानक से उसको एक मधुर संगीत, सुर में संगीत की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी खिड़की पर एक चिड़िया चहचहा रही है। तो दानव को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने बहुत समय बाद किसी पक्षी की आवाज़ सुनी थी और उसका जो चहचहाना था चिड़िया का वो उसको स्वर्ग जैसा लग रहा था। अब उसको आभास हुआ कि बसंत आ गया है, इसलिए वो बिस्तर से उठ गया और वहाँ कूदने लगा। बगीचे में बिस्तर से कूदा और बाहर बगीचे में देखने लगा। दानव ने अपने बगीचे में एक अनोखा दृश्य देखा। बगीचे की चारदीवारी में एक छेद हो गया था। उसमें से बच्चे बगीचे में घुस आए थे। पेड़ों के आसपास बच्चे प्रसन्नता से नाच रहे थे और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थी। पेड़ों में नई कोपलें निकल आई थीं और कलियों से फूल झांकने लगे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल अपने सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। पक्षी भी अपने पंख फैलाकर एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों का एक नैसर्गिक दृश्य उपस्थित हो गया था। तो अब क्या हुआ था, उसने देखा, जैसे वो बाहर उसने बगीचे में देखा, उसने देखा कि जो चारदीवारी थी उसमें एक छेद हो गया है, जिसमें से बच्चे उसके बगीचे में आ गए हैं। तो जैसे ही बच्चे उसके बगीचे में आते हैं तो जो बगीचा होता है वो हरा भरा हो जाता है, पेड़ की शाखाएं उनका स्वागत करती हैं, नई कोपलें भी निकल आती हैं पेड़ों पर, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और पक्षियाँ भी चहचहाने लगते हैं। यह दृश्य देख करके, ये जो सीन था, दृश्य था, ये देख करके जो दानव होता है उसको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। बगीचे का एक कोना अभी भी सूना था। जो बगीचा था उसका एक कोना अभी भी सूना था, खाली था। क्या था? वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डालियों को छू भी नहीं सकता था। एक पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था। पेड़ बार बार अपनी टहनियों को झुकाता कि बालक छू सके और उस पर भी बाहर आ जाए, पर बालक के हाथ उस तक ना पहुंचे। अभी क्या होता है, एक कोना बगीचे का सोना रहता है अभी भी। वहां पर एक छोटा सा बच्चा रहता है जो कि एक पेड़ को छूने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। हालांकि जो पेड़ होता है वो भी अपनी टहनियों को, डालियों को
झुकाने की कोशिश करता है, झुकाता है, लेकिन फिर भी उस बच्चे से वो पेड़ नहीं छुआ जाता है, हाथ उसके वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। दानव ने जैसे ही यह दृश्य देखा उसका हृदय पिघल गया। उसने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैंने इन बच्चों को अपने बगीचे में घुसने से मना कर दिया, इसलिए मेरे यहाँ बसंत नहीं आया था। मैं ये चार दीवार तोड़ दूंगा और अपने बगीचे में बच्चे को खेलने दूंगा। अब बच्चे को इस तरीके से देख करके उसका जो हृदय था वो पिघल गया और उसने सोचा कि वह कितना स्वार्थी है, कितना अपने बारे में सोचने वाला है, अपने बारे में ही सोचता है बस। अब इससे सोचता है कि वो जो है अपने जो उसने चारदीवारी बनवाई थी उसको वह तोड़ देगा और अपने बगीचे में बच्चों को खेलने देगा, और शायद इसी वजह से उसके यहाँ पर बसंत भी नहीं आया था, क्योंकि उसने दीवारी बनवा दी थी और बच्चों को अंदर आने से मना कर दिया था। दानव धीरे से निकला और पेड़ के नीचे रोते हुए उस बच्चे के पास पहुंचा। बगीचे में दानव को आते देख सभी बच्चे भाग खड़े हुए। छोटा बच्चा सहम गया। दानव ने उसे पुचकार कर गोद में लिया, उसे प्यार किया और पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। जैसे ही दानव बाहर आया, पेड़ के नीचे जो बच्चा रो रहा था उसके पास पहुंचा, तो जो सभी बच्चे थे वो वहां से उसके डर से भाग गए और जो छोटा बच्चा था वो भी डर गया, लेकिन उसने उसे पुचकारा, प्यार किया और उसने उसे पेड़ की जो टहनियाँ थी वहां तक पहुंचा दिया। पेड़ की शाखाएं प्रसन्नता से झूम उठी और तुरंत उनमें कलियां चटकने लगी। जैसे ही बच्चे ने उस पेड़ को छुआ तभी उसमें नई नई कलियां खिलने लगी। पक्षी उस पेड़ पर बैठकर गाना गाने लगे। छोटे बच्चे ने अपनी बाहें दानव के गले में डाली और उसे चिपक गया, मानो वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। बगीचे में टूटी हुई दीवार से कई बच्चे झांक रहे थे। जब बच्चों ने क्योंकि जो दीवार थी वो टूट गई थी, उसमें एक छेद हो गया था, तो वहां से बच्चे देख रहे थे कि कैसे दानव उसको शाखाओं तक पहुंचा रहा है। उन्होंने जब दानव को बच्चे से प्यार करते हुए देखा तो वे बगीचे के भीतर आ गए और उन्हीं के साथ मुस्कुराता हुआ बसंत भी बगीचे में आ गया। अब बच्चे को इस तरीके से देख करके दानव के पास जो बाकी बच्चे थे वो भी बगीचे में आ गए, और जैसे ही उन्होंने बगीचे में एंट्री की तो बसंत उस बगीचे में आ गया। दानव ने फावड़ा उठाया और चारदीवारी को तोड़ दिया। अब जो दानव था उसने फावड़ा उठा करके जो चारदीवारी उसने बनवाई थी उसको तोड़ दिया। बच्चे उसके आसपास कूदने लगे। दोपहर को वहां से गुजरते हुए लोगों ने देखा कि दानव के बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। बगीचा पहले की तरह बहुत ही सुंदर हो गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात उन्होंने यह देखी कि दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चों की हंसी और कह कहे से सारा बगीचा गूंज रहा है। उनमें सबसे ऊंची हंसी की आवाज दानव की थी। तो बच्चों, इस लेसन में जो दानव है, अब लास्ट में क्या हुआ, जो दानव है वो फावड़ा लेकर के उस चारदीवारी को तोड़ देता है। तो जो आसपास के लोग हैं वो देखते हैं कि कैसे जो दानव है उसके बगीचे में बच्चे खेलते हैं, जो दानव है वो खुद भी उन बच्चों के साथ खेलता है। ये सब देख करके जो वहाँ के लोग हैं उनको आश्चर्य होता है। तो ये थी कहानी आज की, जिसमें आज हमने दानव और बच्चों के बारे में पढ़ा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।